पहला नियम यह है कि डायग्नोसिस का जो बेसिस है वो कभी भी ब्लड शुगर रीडिंग नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूसिवली ब्लड शुगर रीडिंग नहीं होना चाहिए। ब्लड शुगर रीडिंग किसी की 300 भी हो सकती है, बट वो एब्सोल्युटली हेल्दी हो सकता है, तो वो डायबिटीज पेशेंट नहीं है। इसको मैं आगे और इलॉबरेट करूंगा, लेकिन अभी पहली पॉइंट कि ब्लड शुगर रीडिंग बेसिस नहीं होना चाहिए, राइट, अगर आप डायग्नोस कर रहे हैं। साथ में सिम्टम अगर हैं तो ब्लड शुगर रीडिंग पे फिर सेकेंडरी है वो, ठीक है ना। इट्स लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप में से कई लोग आए यहाँ पे, गूगल मैप को देख के, गूगल मैप आपने सेट कर दिया अपने मोबाइल पे, वो डायरेक्शन दे रहा है, सीधे जाइए, फिर राइट जाइए, फिर लेफ्ट जाइए, फिर फाइनली वो बोलता है कि भाई कि आप आते हैं और फाइनली देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है सीए का ये इंस्टीट्यूट है, किसी से पूछते हैं वो भी बोलता है सीए का इंस्टीट्यूट है और यही है, लेकिन गूगल मैप बता रहा है कि 2 किलोमीटर आगे जाके है। अब गूगल मैप की बात मानेंगे या जो लोग बोल रहे हैं और जो तो आपको दिख रहा है उसकी बात मानेंगे? कुछ लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी पे ओवर डिपेंडेंट है, मैं तो गूगल मैप की बात मानूंगा, ये बता रहा है अभी भी 2 किलोमीटर आगे है, तो गूगल मैप के अनुसार 2 किलोमीटर आगे जाएगा, एक झोपड़ी दिखेगा, गूगल मैप बोलेगा यही सीए इंस्टीट्यूट है, तो उसी में वो सीए इंस्टीट्यूट ढूंढेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी को हमें यूज करना, लेकिन उस पर ओवर डिपेंडेंट नहीं होना। टेक्नोलॉजी से बड़ा एक और टेक्नोलॉजी, दैट इज अवर ओन बॉडी। हमारा बॉडी भी हमें इंडिकेशन देता है, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे नाक, वो भी हमें कुछ बताते हैं। जब हम उसको इग्नोर करके हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होते हैं, देन वी बिकम द ट्रैप, हम फिर उसका ट्रैप का पार्ट बन जाते हैं। सो टेक्नोलॉजी सेकेंडरी आएगी, राइट। टेक्नोलॉजी की अपनी हेल्प ली यहाँ तक पहुँचने में, बट अपने आंख, कान, नाक भी खोल के रखे, राइट, कि टेक्नोलॉजी फेल हुआ तो एक और टेक्नोलॉजी भगवान ने दिया, पहले उस पर डिपेंड होना है। वो हमने आंखों पे देखा, लिखा हुआ है, एक आदमी बोल भी रहा है, सुनाई भी दे रहा है, महसूस भी कर रहे हैं, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब वो टेक्नोलॉजी क्या करी, 2 किलोमीटर दूर है कि 4 किलोमीटर, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। सो पहला नियम ये है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे दोज वर वेरी परफेक्टली हेल्दी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीडिंग जब भी देखो 250, 250, 300, वो उनका बॉडी का होम्योस्टेसिस है, उनका बॉडी का मेकअप भी वैसे है। जैसे हर एक को एक साइज का जूता फिट नहीं बैठ सकता, ठीक उसी तरह से हर एक के लिए एक नंबर फिट नहीं बैठ सकता, तो वो डायबिटीज का पेशेंट है ही नहीं। मैं इसको और इलॉबरेट करूंगा आगे, तो पहले हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला नियम डायग्नोसिस के लिए, ब्लड शुगर इज नॉट द प्राइमरी, इट कैन बी सेकेंडरी, प्राइमरी बिल्कुल नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। नाउ हियर मोस्ट इफेक्टिव टू कंट्रोल द ब्लड शुगर, किसी को अगर डायबिटीज है भी, पहले तो डायबिटीज है तो क्या होगा, सिम्टम्स होंगे, दिक्कतें होंगी, राइट। उसके बाद ब्लड शुगर की रीडिंग होगी, कितनी, 250 से ऊपर, 250 से ऊपर रीडिंग भी आ रही है और उसको दिक्कत भी है, डिस्कम्फर्ट भी है, तो हो सकता है डायबिटीज पेशेंट हो सकता है कि अभी भी हो सकता है पेशेंट हो या नहीं हो। अगर तो है तो क्या करना है, उसके लिए जो सबसे बड़ी मेडिसिन, सबसे बड़ी दवा जो शुगर लेवल को एकदम कंट्रोल कर देगा, एकदम ही कंट्रोल कर देगा, सबसे पावरफुल मेडिसिन, दैट इज द ग्रीन लीव्स। ये ग्रीन लीव्स, हरे पत्ते, कौन से हरे पत्ते, कोई भी हरे पत्ते, मूली के पत्ते, पालक के पत्ते, पुदीने के पत्ते, धनिया के पत्ते, पान के पत्ते, आजकल तो सर्दी के मौसम में बहुत सारे पत्ते आ रहे हैं, कोई भी पत्ता। मान लो कोई इंसुलिन का पेशेंट है जो इंसुलिन लेता है और गलती से अगर वो पत्ते खाया पहले दिन ही, तो उसकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, और इंसुलिन की मात्रा अगर उसने उतनी ही रखी, डोसेज को कम नहीं किया, तो वो सीधे हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज में आ जाएगा। सो जो सबसे बड़ा दवा है दुनिया में जो डायबिटीज़ को या ब्लड शुगर को उसी वक्त कंट्रोल कर सकता है, 1-2 घंटे के अंदर ही, उसका नाम है ग्रीन लीव्स। सबसे बड़ी दवा, इमीडिएट सेम डे काम करेगी। और ये फर्क उनको दिखेगा ज़्यादा जो इंसुलिन डिपेंडेंट है। अगर कोई 40 यूनिट लेता है तो देखेगा जैसे ही इसको इम्प्लीमेंट किया, 40 की जगह वो 30 यूनिट में ही उतना काम चल जा रहा है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन, राइट, विच इज मच मोर पावरफुल देन एनी कन्वेंशनल इंसुलिन और एनी अदर मेडिसिन, राइट, जो भगवान का बना हुआ ये मेडिसिन है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, कच्ची सब्जी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वाली सब्जी या वो वाली सब्जी, मैं बोल रहा हूँ कच्ची सब्जी। कोई भी चीज़ जो आप बोल सकें ये सब्जी में कैटेगराइज होता है, तो वो ब्लड शुगर को इमीडिएटली पहले 4-5 घंटे में, ग्रीन लीव्स हैं जो 2 घंटे में कंट्रोल कर देगा, सब्जी है तो वो 4-5 घंटे में कंट्रोल कर देगा। कौन सी सब्जी, ये आप पे है, सीजनल जो भी वेजिटेबल आपको लगता है, लेकिन वो कच्चा खाना पड़ेगा, तो वो इमीडिएटली कंट्रोल कर देगा। तो पहले तो कोई पेशेंट है कि नहीं है वो एक डाउट है, अगर है भी तो कंट्रोल नहीं करने से मतलब है। तो कंट्रोल करने की सबसे बड़ी दवा मैंने बताया सेकंड नंबर पे वेजिटेबल है। फिर थर्ड नंबर पे स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स। इट विल टेक अबाउट 7-8 आवर्स टू कंट्रोल द ब्लड शुगर। अभी खाएंगे तो 7-8 घंटे बाद उसका नतीजा आपको दिख जाएगा। उसके बाद नट्स है, बादाम या कैशू नट या कोई भी मूंगफली, कच्ची, लेकिन कच्ची, और पानी में भिगो लें तो और अच्छा। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्रूट्स, फल। वैसे तो
नॉर्मली डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप फल नहीं खा सकते, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी फल के अंदर भी शुगर होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, वो कभी एक्सपेरिमेंट करके मैं दिखाऊंगा आपको, फल के अंदर जो शुगर होता है उसका नाम किसी कोई बता सकता है? फ्रुक्टोज। और फ्रक्टोज जो है वो ब्लड में घुलता ही नहीं ब्लड में। फ्रक्टोज सीधे ही इंटेस्टाइन से लिवर में चले जाता है। तो फल का जो मीठापन है या शुगर है वो ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाता। हम क्या बोलते हैं? ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं, ब्लड फ्रुक्टोज बोलते हैं हम। तो हम ब्लड फ्रुक्टोज क्यों नहीं बोल देते? डॉक्टर ये बोलेगा व्हाट इज योर ब्लड ग्लूकोज, कभी ये नहीं बोलेगा व्हाट इज योर ब्लड फ्रुक्टोज। सुना कभी किसी ने? तो फ्रुक्टोज बोलना चाहिए ना। तो पहली बात तो ये है कि भाई हम फल नहीं खा सकते, आम नहीं खा सकते, मीठे फल नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उसमें शुगर है। हाँ है। उस शुगर का नाम तो पूछो क्या है? दैट इज फ्रक्टोज, राइट। तो फ्रक्टोज तो ब्लड में घुल नहीं सकता, वो उसमें उस तरह की केमिस्ट्री है ही नहीं, तो वो ब्लड शुगर को बढ़ा नहीं सकता, बल्कि वो लीवर में जाता है और उसके बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो वो उल्टा हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए और फायदेमंद है। यहाँ पे आप में से कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जो कभी पेशेंट थे, लेकिन अब उन्होंने रोज के रोज किलो के किलो आम खा के, केले खा के अपनी डायबिटीज़ को ठीक किया है। कोई यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 हैं, 5 हैं, यहाँ पे 6 हैं, 7 हैं। तो ये एक साइंस है कि फ्रूट कैन नॉट इंक्रीज द शुगर। वाई? बिकॉज उसके अंदर जो शुगर होता है वो अलग ढंग का होता है और वो कभी ब्लड में घुलता ही नहीं है। ग्लूकोज भी होता है फ्रूट के अंदर, बट वो बहुत लिमिटेड होता है, वो तो हर जगह होता है, राइट। सो लेकिन ये दवा है। जब भी कोई दवा किसी को मिलती है तो दवा का एक डोज होता है, उस डोज पे वो काम करेगा। तो ये हमारी दवा है। तो ये कोई बोलेगा कि ये तो मैं भी खाता हूँ, रोज ही खाता हूँ, तो मैं डायबिटिक पेशेंट क्यों पिछले 20 साल से? राइट डोज इज इंपॉर्टेंट। कितने डोज में मैं लूँ ताकि वो मुझे मेरे ब्लड शुगर को, मेरे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे। तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। द नेक्स्ट स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। हम नॉर्मली इसको बोलते हैं DIP डाइट। DIP डाइट क्यों बोलते हैं? ये जो हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स हैं उन सबको तो ये पता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड DIP डाइट। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनको ये वीडियो आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के राइट साइड में नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में एक बेल आइकन आ जाएगा, उसको भी प्रेस करके ही ओपन कर दीजिए और उसके बाद ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूँ या तो कोई भी हेल्थ से संबंधित कोई भी वीडियोस डालता हूँ तो उन सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और वो वीडियो देखने का मौका सबसे पहले आपको ही मिले। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।